हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, मैं रिचा, हमारी बायो की ये क्लास से बेहद ही इम्पॉर्टेंट ये क्लास रहेगी आपके आगामी एग्ज़ाम। जैसे कि अगर आप यूपीपीएससी एग्ज़ाम देने वाले होंगे, वहाँ के लिए एसएससी, रेलवे, बैंक या टीचिंग से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम देने वाले होंगे, जैसे कि केवीएस हो गया, सुपर टेट, डीएसएसबी, इन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बेहद ही इम्पॉर्टेंट है हमारा। जैसे कि आपको फिगर से ही दिख रहा होगा, हमारा आज का टॉपिक है बायोलॉजी का स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है बायो का एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। आप देखे होंगे कि लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड मिल जाएगा। आज चलिए बहुत ही आसान तरीके से हम पूरे स्केलेटल सिस्टम को समझेंगे। डायग्राम के माध्यम से जैसे भी हो सकेगा मैं पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश करूंगी। लेकिन अपने इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। अक्सर आप देखते होंगे स्केलेटल सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो काफ़ी टफ हो जाता है पढ़ने में, क्योंकि यहाँ पर इतनी बोन्स होती हैं, हमें उन सभी बोन्स को याद करना होता है, समझना होता है। उन्हीं बोन्स से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाता है। अब ये बोन्स हमें याद कैसे होंगे या हम इसके नंबर्स को कैसे समझेंगे, तो बहुत ही आसान तरीके से हम आज ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर करेंगे। आज के इस वीडियो में आपका पूरा स्केलेटल सिस्टम बहुत अच्छे से तैयार हो जाना है, इस चीज़ की गारंटी मैं दे रही हूँ। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एक कॉपी पेन ले लीजिए, जो भी पॉइंट मैं बोलूँ उसे लिखते जाइए। बाद में अगर आपको नोट्स बनाना है तो वीडियो को रोक रोक कर भी नोट्स बना सकते हैं। पूरा प्रॉपर नोट्स भी है इस वीडियो में, और आपको मैं सारी चीज़ें अपने लैंग्वेज में पहले समझाने की कोशिश करूँगी। इसलिए वीडियो में आपको अंत तक रुकना पड़ेगा, अंत तक देखना पड़ेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि आगे से कोई भी ऐसे वीडियो अपलोड हो चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए हम अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। बात करते हैं हमारे मनुष्य के स्केलेटल सिस्टम की। सबसे पहले तो स्केलेटल होता क्या है, कंकाल होता क्या है। हिंदी में हम इसे कंकाल तंत्र कहते हैं। अब कंकाल तंत्र कंकाल से मिलकर बना है। कंकाल किसे कहते हैं ये जानना जरूरी है। कंकाल हड्डियों के ढांचे को कहते हैं। किसे कहते हैं? हड्डियों के ढांचे को। आज से आपसे कोई पूछे कंकाल क्या है तो हड्डियों का ढांचा ही कंकाल कहलाता है। अब आगे क्वेश्चन उठता है, कंकाल तंत्र क्या है। तो कंकाल तंत्र क्या होता है? हड्डियों का जो समूह होता है उसी को कंकाल तंत्र कहते हैं। ये हड्डियों का जो ढांचा हमारी बॉडी पर है, जिसे हम कंकाल कह रहे हैं, ये करता क्या है हमारी बॉडी में। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है, तो ये हड्डियों का जो ढांचा हमारी बॉडी में है, यह हमारे शरीर की रक्षा करता है, सबसे बड़ी चीज़। दूसरा, यह हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को एक शेप देता है। तो बहुत आसान तरीके से हमने समझा कंकाल किसे कहते हैं, कंकाल तंत्र किसे कहते हैं, और कंकाल का हमारी बॉडी में क्या कार्य होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जानते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में 206 हड्डियाँ होती हैं। ये चीज़ तो आप सभी को पता होगा, बहुत ही कॉमन सा ये क्वेश्चन बनता है। मनुष्य में, एक वयस्क में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो एक वयस्क में 206 हड्डियाँ होती हैं, और एक छोटे बच्चे की बात कर ली जाए तो उसमें 300 प्लस हड्डियाँ होती हैं। आगे ये सारी चीज़ें आप पढ़ते रहिएगा, मैं आपको अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन पहले करूँगी, फिर ये सारी चीज़ें पढ़कर बताऊँगी। तो ये एक ह्यूमन का कंकाल तंत्र है, स्केलेटल सिस्टम है। आप देख रहे होंगे कि मनुष्य जो है यह पूरी तरह से हड्डियों के ढांचे से बना हुआ है। अगर ये हड्डियों का ढांचा हमारे शरीर में होना, तो आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं एक मनुष्य की बॉडी कैसी होगी। तो ये हड्डियों का ढांचा हमें क्या करता है? आकार प्रदान करता है हमारी बॉडी को। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। अब बात करें हम अगर कंकाल की, स्केलेटल की, तो यह कितने तरह का होता है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र 2 तरह का होता है। कैसे? जैसे कुछ लोगों में आप देखे होंगे उनकी हड्डियाँ बाहर साइड होती हैं, और कुछ जंतुओं में, जीवों में हड्डियाँ अंदर की तरफ होती हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए हम मनुष्य। अब आपको ये पता ही होगा कि हमारी हड्डियाँ कहाँ पर हैं। हमारी हड्डियाँ हमारे शरीर के अंदर हैं। तो हम क्या कहलाए? हम
एंडोस्केलेटन के अंतर्गत आ गए, मतलब हमारे अंतः कंकाल पाया गया हमारे शरीर के अंदर। तो शरीर के अंदर पाए जाने वाले कंकाल को क्या कहेंगे? अंतः कंकाल कहेंगे। अब अगर बात करें एक्सोस्केलेटन की, मतलब बाह्य कंकाल की, तो बाह्य कंकाल किसे कहते हैं? बाह्य कंकाल ऐसे कंकाल को कहते हैं जिन जीवों में कंकाल मतलब हड्डियां शरीर के बाहर पाई जाती हैं। अब ऐसे जीव कौन से होते हैं भाई, जिनके शरीर के बाहर हड्डियां पाई जाती हैं? तो आपने देखा होगा खटमल को, बिच्छू को, शीप, घोंघा को। घोंघे को अक्सर आप देखे होंगे बारिश के टाइम पर, तो उसके ऊपर एक कवच दिखता है। वो क्या है? वो उसका कंकाल होता है, बाह्य कंकाल उसके शरीर के बाहर होता है, जो कि उसके शरीर की रक्षा करता है। तो बाह्य कंकाल की बात की जाए तो बाह्य कंकाल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? कीड़े मकोड़ों में ये पाए जाते हैं, जैसे खटमल हो गया, मच्छर में भी बाह्य कंकाल पाए जाते हैं। कॉकरोच हो गया, बिच्छू हो गया, सीप हो गया, घेंघा हो गया, या शंख जो आप बजाने में यूज करते हैं, वो शंख भी एक जीव होता है। उस जीव को मार करके उसके ये ऊपर का उसके कंकाल होता है, जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं शंख को, तो यह भी एक बाह्य कंकाल है। अब अंतः कंकाल किस में होता है? तो अंतः कंकाल जिनके शरीर के अंदर हड्डियां होती हैं, जैसे कि हम मनुष्य हो गए, गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता, सभी में अंतः कंकाल होता है, क्योंकि इनके स्किन के अंदर, इनके शरीर के अंदर इनकी हड्डियां पाई जाती हैं। तो अब ये दो चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन कहते किसको हम। यहीं पर एक और जीव है जिसकी बात की जाए, कछुए की। तो कछुए को अगर आप देखेंगे तो कछुआ एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन दोनों तरह का होता है, मतलब कछुए में अंदर भी हड्डियां पाई जाती हैं और उसके बाह्य शरीर पर भी कंकाल पाया जाता है। जैसे कि कछुए का ऊपर जो कवच होता है वो उसका बाह्य कंकाल होता है, लेकिन कछुए के हाथ पैर देख लीजिए, मुंह वाला भाग देख लीजिए, उसमें क्या होता है? बोन्स अंदर होती हैं। तो कछुआ ऐसा जीव है जिसमें बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल दोनों पाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है अंतः कंकाल के बारे में कि शरीर के अंदर पाए जाने वाले कंकाल को अंतः कंकाल कहते हैं। इसकी उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे अंतः कंकाल की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मीजोडर्म से होती है। अंतः कंकाल सभी कशेरुकियों में पाया जाता है, ये चीज़ें हम पढ़ लिए हैं। इसको यहाँ पर अब आपको नोट्स बनानी है तो लिख लीजिएगा। बाह्य कंकाल भी पढ़ लिया। शरीर की बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को बाह्य कंकाल कहते हैं। बाह्य कंकाल की उत्पत्ति भ्रूणी एक्टोडर्म से होती है, जबकि हमने या मीजोडर्म से होती है। ये सारी चीज़ बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि बाह्य कंकाल किस में होता है। तो यह इंसेक्ट्स में पाया जाता है। प्राणियों को यह अत्यधिक गर्मी एवं सर्दी से सुरक्षित रखता है। मानव का कंकाली ढांचा एक विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक का बना होता है, जिसे कंकाल ऊतक कहते हैं। कंकाल ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक तो बोन और दूसरा कार्टिलेज। तो अब हम अपने बोन्स की बात करें, मतलब हमारा जो कंकाली ढांचा है वह एक संयोजी ऊतक का बना होता है। सबसे पहली बात तो यही क्वेश्चन बन जाता है कि मानव का कंकाली ढांचा किससे बना होता है? तो यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है, जिसे कंकाल ऊतक भी कहते हैं। हमारा जो कंकाल है यह दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो बोन मतलब हड्डियाँ, और दूसरा क्या है? उपास्थि मतलब कार्टिलेज। ठीक है, बोन और कार्टिलेज से मिलकर के हमारा कंकाली ढांचा बना होता है। अब बात की जाए बोन्स की, तो बोन्स की बात करने से पहले ये आप बोन्स का इमेज देखिए, ये एक हड्डी का स्ट्रक्चर है। बात की जाए हड्डी की मतलब बोन की, तो हमारा कंकाल बोन का बना होता है पहला, और दूसरा कार्टिलेज का। तो पहले हम बोन को जानेंगे फिर कार्टिलेज को जानेंगे। हमारी बोन किस चीज़ से बनी होती है? हमारा बोन जो है वह कैल्शियम कार्बोनेट और फास्फेट से मिलकर बना होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर ली जाए तो हमारी हड्डियाँ इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे होती हैं, इतनी हार्ड कैसे होती हैं? तो वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही होती हैं। हड्डियाँ हमारी मजबूत किस वजह से होती हैं या हार्ड किस वजह से? कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि हमारी हड्डियाँ कैल्शियम कार्बोनेट और फॉस्फेट से मिलकर बनी होती हैं। इसके बाद यहीं पर एक क्वेश्चन और पूछता है
कि हमारी हड्डियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। हमारी हड्डियों में सबसे पहले तो ओसिन प्रोटीन पाई जाती है, ये चीज़ जान लीजिए। हमारी बोन्स में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ओसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। हमारे बोन के अंदर बोन मैरो पाई जाती है, आपको दिख रहा होगा हमारे बोन के अंदर ये बोन मैरो पाई जाती है। बोन मैरो में क्या होता है, बोन मैरो में रेड बोन मैरो होता है और येलो बोन मैरो, इसके दो पार्ट होते हैं। तो बोन के अंदर बोन मैरो या अस्थि मज्जा जिसे कहते हैं होती है। इसी बोन मैरो के अंदर ही ब्लड का निर्माण कार्य होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। हमारी हड्डियों के अंदर बोन मैरो पाई जाती है, इसी बोन मैरो में ब्लड निर्माण का कार्य होता है। अब ब्लड में आरबीसी हुई और डब्ल्यूबीसी, मतलब रेड बोन आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, तो अगर इन दोनों की भी निर्माण की बात कर ली जाएगी तो ये भी हमारे बोन मैरो में ही हुआ। तो इस तरह से कई क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए। सबसे पहले तो बोन किस चीज़ से मिलकर बना होता है, हमारी हड्डियाँ कैल्शियम कार्बोनेट और फॉस्फेट की मिली होती हैं। कैल्शियम कार्बोनेट हमारी हड्डियों को हार्ड बनाता है, कठोर बनाता है। तीसरा क्वेश्चन यही बनता है कि हमारी हड्डियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो हमारी हड्डियों में कौन सी प्रोटीन मैंने बताया, ओसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। चौथा क्वेश्चन ये बनता है कि हमारी बोन के अंदर बोन मैरो पाई जाती है। बोन मैरो में ही क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता है। ब्लड के 2 टाइप्स हमने पीछे पढ़ लिया है वीडियो में। दो तरह का हमारा ब्लड होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है, यही क्वेश्चन पूछता है। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण हमारी बोन मैरो में होता है, क्योंकि इसी बोन मैरो में ब्लड का निर्माण हो रहा है। तो ये चीज़ें यहीं पर बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए आपको। यहाँ देख रहे होंगे हमारी बोन मैरो ये है। बोन मैरो में क्या है, बोन मैरो ये हमारी यहाँ पर हमारी ये बोन मैरो है। इसी बोन मैरो में रेड बोन मैरो ये ऊपर हो गई और नीचे येलो बोन मैरो हो गई। तो ये चीज़ें एक बोन का स्ट्रक्चर है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट और किस चीज़ का बना होता है, फॉस्फेट का बना होता है। अब दूसरा आता है, मैंने बताया कि कार्टिलेज। कार्टिलेज हड्डियों के निर्माण में बोन और कार्टिलेज ये दोनों ही भूमिका निभाती है। कार्टिलेज की बात की जाए, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, उपास्थि कहते हैं। ये हमारे कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है। जिस तरह से हमारी हड्डियां बेहद ही कठोर होती हैं, उसी तरह से हमारी कार्टिलेज की बात कर ली जाए तो ये बेहद ही सॉफ्ट होती हैं। ये ब्लू कलर की जो दिख रही है यही हमारी कार्टिलेज होती है। मतलब ये कार्टिलेज पाई कहाँ जाती है, ये हड्डियों के जॉइंट्स में पाई जाती हैं, हड्डियों के जोड़ने का कार्य करती हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज की बात की जाए तो ये बनी किस चीज़ से होती हैं, हमारी कार्टिलेज कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है। जिस तरह से हमारी बोन्स मतलब हड्डियां कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती थी और कार्बोनेट हड्डियों को मजबूती प्रदान करता था, उसी तरह से हमारी कार्टिलेज कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। और ये फॉस्फेट क्या करता है, इसको मुलायम बनाने का कार्य करता है। तो अगर सॉफ्टनेस की बात की जाए, मुलायम की बात की जाए, तो वो कौन सी हड्डी होती है, हमारी कार्टिलेज होती है। ये बेहद ही मुलायम होती है। मुलायम क्यों होती है, क्योंकि इसमें कैल्शियम फॉस्फेट नामक एक केमिकल पाया जाता है। अब इनका एग्जाम्पल्स अगर आप जान लें, जैसे कि बोन्स और कार्टिलेज। कार्टिलेज जो शरीर की बेहद ही हार्ड हड्डियां हैं, वो तो हमारी बोन्स कहलाएंगी। जैसे कि हाथ की हड्डी हो गई, पैर की, या पीछे आप देख रहे होंगे हमारी बैक बोन जो हो गई, ये सारी बोन्स हो गई। अब कार्टिलेज का एग्जाम्पल क्या होगा, कार्टिलेज हमारी बॉडी में कहाँ पाया जाता है, तो कार्टिलेज जैसे कान की आप देख रहे होंगे, ये कान में जो हड्डी है कार्टिलेज की बनी है। नाक की हड्डियाँ ये सभी हमारी कार्टिलेज होती हैं। मतलब ये बेहद ही सॉफ्ट जो हड्डियाँ होती हैं ये कार्टिलेज होती हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है कि हमारी कार्टिलेज में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। जिस तरह से हमने बोन में देखा कि हमारी बोन में कौन सी प्रोटीन थी, ओसिन नामक प्रोटीन पाई जाती थी, उसी तरह से हमारी कार्टिलेज में कौन सी प्रोटीन पाई जाएगी। हमारी कार्टिलेज में कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। तो कार्टिलेज से कॉन्ड्रिन हो गया, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा ऐसे कुछ को रिलेट कर लेंगे तो चीज़ें याद भी रहेंगी। कार्टिलेज से क्या हो गया, कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन हमारी कार्टिलेज में पाई जाती है। ये कान की हड्डी, नाक की हड्डी, हम ये सारी कार्टिलेज का एग्जाम्पल हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो लिखा है वो चीज़ें भी पढ़ते जाते हैं।
बाकी मैंने सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। बोन मैंने एक्सप्लेन किया, वो चीज़ें यहाँ, वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। अस्थि एक ठोस, कठोर एवं मजबूत कनेक्टिव टिश्यू होती है जो तंतुओं एवं मैट्रिक्स का बना होता है। इसके मैट्रिक्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारी बोन में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवणों की उपस्थिति के कारण अस्थियां कठोर होती हैं। कैल्शियम में भी कौन सा? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से ये कठोर होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है। प्रत्येक अस्थि के चारों ओर तंतु में संयोजी ऊतक से निर्मित एक दोहरा आवरण पाया जाता है जिसे पेरिस्टियम कहते हैं। इसी पेरिस्टियम के द्वारा लिगामेंट्स, टेंडन्स तथा दूसरी मांसपेशियां जुड़ी होती हैं। मोटी एवं लंबी अस्थियों में एक प्रकार की खोखली गुहा पाई जाती है जिसे मैरो कैविटी कहते हैं। मज्जा गुहा में एक प्रकार का तरल पाया जाता है जिसे बोन मैरो कहते हैं। तो ये अभी हमने ऊपर स्ट्रक्चर में देख लिया है, बोन मैरो कहाँ पर था। ये क्या होता है? मज्जा गुहा में, मतलब मैरो कैविटी में एक प्रकार का जो तरल पदार्थ पाया जाता है उसे ही बोन मैरो कहते हैं। और इसी बोन मैरो के अंदर क्या होता है? येलो और रेड बोन मैरो होती है। यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। इन्हें क्रमशः येलो बोन मैरो और लाल अस्थि मज्जा मतलब रेड बोन मैरो कहते हैं। तो ये तो बात हुई बोन की। अब कार्टिलेज को देख लेते हैं। कार्टिलेज को हिंदी में उपास्थि कहते हैं। उपास्थि का निर्माण कंकाली संयोजी ऊतकों से होता है। यह भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। यह अर्धठोस, पारदर्शक एवं लचीली ग्लाइकोप्रोटीन से बने मैट्रिक्स से निर्मित होता है। इसके मैट्रिक्स में इलास्टिन तंतु एवं कोलेजन भी पाए जाते हैं। उपास्थि के चारों ओर एक प्रकार की मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे पेरिकॉन्ड्रियम मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये तो थ्योरी थी, ये आपको बहुत सी बुक में मिल जाएगी। बस जो समझाऊँ उतना समझिए, हमारे एग्ज़ाम के लिए वही इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं, मतलब मनुष्य के कंकाल तंत्र की बात करते हैं। मनुष्य के कंकाल में कुल 206 हड्डियां होती हैं। मनुष्य के अब इन्हीं 206 हड्डियों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो वही चीज़ अब आगे हम पढ़ेंगे कि हमारा जो कंकाल तंत्र है, जो 206 हड्डियों से मिलकर बना होता है, उनको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक एक्सियल स्केलेटन कहलाता है और दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन कहलाता है। एक्सियल स्केलेटन की बात किया जाए तो अक्षीय कंकाल जिसे कहते हैं, और अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात किया जाए तो इसे अनुबंधी कंकाल कहते हैं। अनुबंधी कंकाल या अपेंडिकुलर स्केलेटन, इसकी संख्या हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा होती है। इसकी संख्या की बात कर ली जाए तो 206 में से 126 बोन्स जो हैं हमारी अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंतर्गत आती हैं। और एक्सियल स्केलेटन की बात कर ली जाए तो इसके अंतर्गत हमारे 80 बोन्स आते हैं। तो 80 और 126 मिलकर कितने हो गए? 206 हो गई। तो इस तरह से हमारी ये जो 206 बोन्स होती हैं वो 2 भागों में आगे जाके 2 भागों में बटी होती है। एक एक्सियल स्केलेटन जिनकी संख्या 80 होती है, छोटा नाम कम संख्या, इस तरह से याद करिएगा। अनुबंधी या अपेंडिकुलर बड़ा नाम ज़्यादा संख्या, 126 इनकी संख्या हो गई। अब इन दोनों को पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर ये दोनों है क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सियल स्केलेटन की। एक्सियल या अक्षीय कंकाल किसे कहते हैं? इनकी संख्या तो हो गई 80। ये बीचों बीच जो होते हैं हमारी बॉडी के, मतलब ये समझ लीजिए कि ये एक सहारा प्रदान करते हैं, शरीर के नाजुक अंगों को सहारा प्रदान करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। उनकी रक्षा करने का काम एक्सियल स्केलेटन करते हैं। एक्सियल से ही पता चल रहा है कि एक्सेस में, मतलब जो बीचों बीच बॉडी के पाई जाती होगी, वही हमारी एक्सियल स्केलेटन कहलाती है। जैसे कि हमारी खोपड़ी में जो बोन पाई जाती है वो एक्सियल स्केलेटन का एग्जाम्पल, हमारी वर्टिब्रल कॉलम जिसे बैक बोन के नाम से जाना जाता है या रीढ़ की हड्डी कह लीजिए, ये भी एक्सियल स्केलेटन का एग्जाम्पल है। मतलब ये एक्सेस में है, बीचों बीच है। और हमारी जो छाती की अस्थियाँ होती हैं, जो छाती की बोन्स होती हैं, ये भी एक्सियल स्केलेटन का एग्जाम्पल होती हैं, क्योंकि ये भी क्या करती हैं, ये भी नाजुक अंगों को सहारा प्रदान करती हैं और उनकी रक्षा करती हैं। मतलब चेस्ट की बोन हो गई सारी हमारी, उसके बाद हमारे स्कल या खोपड़ी की बोन होगी और रीढ़ की बोन, ये तीनों एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत आती हैं। अब बात करें अगर अपेंडिकुलर स्केलेटन की, तो अब इसके अंतर्गत कौन सी बोन्स आती हैं? तो शरीर के बाहर जो हड्डी होती है, मतलब
जो घूम सके, कुछ भी करने में सक्षम हो, वो हड्डियां हमारी अपेंडिकुलर स्केलेटल के अंतर्गत आती हैं। शरीर के बाहर और एक्सिल शरीर के अंदर एक्सेस भाग में, ठीक है। अपेंडिकुलर शरीर के बाहर जो बोन्स होती हैं, जैसे हमारी हाथ की बोन, हमारी पैर की बोन हो गई, ये सारे हमारे शरीर के बाहर हैं। तो इस तरह से ये अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंतर्गत आएंगे। हाथ की बोन होगी, पैर की बोन होगी, कमर में हमारी जो बोन्स पाई जाती हैं वो, और कंधे की हड्डी जो हो गई ये भी बाहरी शरीर के पाएगी। तो ये सारी किसका एग्जाम्पल होंगे? अपेंडिकुलर स्केलेटल का एग्जाम्पल होंगे, जिनकी संख्या हमारी बॉडी में सर्वाधिक होती है। अब सर्वाधिक क्यों होती है? आपको पता होगा कि हमारे हाथ में ही अकेले 60 बोन्स पाई जाती है। मतलब दोनों हाथ की बात कर ली जाए तो 60 बोन तो हमारे हाथ में होगी, और दोनों पैरों की बात कर ली जाए तो 60 बोन हमारे पैरों में हो गई। तो 120 बोन तो सीधे सीधे यही हो गई 126 में से। अब बचे 6 बोन्स, तो 6 बोन हमारे कंधे की और कमर की हड्डी जो हो गई वो 6 बोन्स उसमें हो गए। तो इस तरह से इनकी संख्या सबसे ज़्यादा हुई, और ये शरीर की बाहर वाले भाग में पाए जाने वाली अस्थियां हो गई। अब हम इन दोनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक्सियल स्केलेटल को जानेंगे, जिनकी संख्या कितनी है? 80 है। उसके बाद अपेंडिकुलर स्केलेटल को जानेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे एक्सियल अपेंडिकुलर, ये जो पिंक पिंक दिख रहा है मतलब जो शरीर के बाहर हैं, ये सारे अपेंडिकुलर का है एग्जाम्पल। मतलब ये जो पिंक कलर में दिख रहा है ये सारी अपेंडिकुलर बोन्स हो गई हमारी। और ये जो स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है ये सारी बोन्स क्या हो गई? एक्सियल बोन हो गई। देखिए शरीर को ये क्या कर रही है? एक आधार प्रदान कर रही है, अंदरूनी शरीर के अंदर वाले भागों की रक्षा कर रही है कवच की तरह से। तो इस तरह से ये दोनों बोन्स हो गई। कौन कौन सी? एक एक्सिल और एक अपेंडिकुलर बोन। यहाँ पर अपेंडिकुलर की संख्या मैंने बताया सर्वाधिक होती है, और एक्सिल वाले की संख्या कम होती है, 80 होती है, और इसकी संख्या कितनी होती है? 126 होती है इस वाले की संख्या। तो इसी को इस फिगर से थोड़ा सा चीज़ें देख लेते हैं। अपेंडिकुलर की बात की जा रही है। सबसे पहले अगर अपेंडिकुलर को देखें, ये जो पिंक वाली है हमारी 126, तो मैंने बताया हमारे हाथों में कितनी हड्डियां हुई? 60, दोनों हाथों को मिला के। मतलब एक हाथ की बात की जाए तो एक हाथ में 30, एक पैर की बात की जाए तो 30 बोन, तो दोनों पैर की बात की जाएगी तो 60 बोन्स हमारे पैरों में हो गए। फिर यहाँ पर ये कमर वाला भाग हो गया, यहाँ पर बोन्स पाएगी, और ये ऊपर कॉलर के वाला पार्ट हो गया, यहाँ पर बोन्स पाएगी। तो ये सारी अपेंडिकुलर बोन्स का एग्जाम्पल है। और यहाँ पर ये जो हमारी बैक बोन या रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं, ये एक्सेल बोन का एग्जाम्पल है। ये हमारे रिब्स जो हो गई, यहाँ की बोन्स भी एक्सियल बोन का एग्जाम्पल है। और इसके बाद ये हमारी खोपड़ी की जो हड्डी हो गई, ये भी एक्सियल बोन का एग्जाम्पल है। आगे हम इसी चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। ये सारी एक स्टोरी की तरह बस सुनते जाइए, बहुत आसान है ये चैप्टर। बस यहाँ हमें डायग्राम से चीज़ों को समझना होगा। थ्योरी में ज़्यादा मत जाइएगा वरना कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ने को इसमें है। लेकिन हमें वो पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन बनता है, हमें समझना है मेन इस चैप्टर को। तो यहाँ हमने यही चीज़ें बताई, वही चीज़ यहाँ पर आपको एक डायग्राम के थ्रू बताया गया है कि हमारा कंकाल तंत्र जो है 2 भागों से मिलकर बना है। मतलब हमारी जो 206 बोन्स हैं वो 2 भागों में डिवाइड है। एक 80 जो हो गई वो एक्सियल का होगी, अपेंडिकुलर में 126 बोन आ गई। अब ये 126 बोन का डिवाइडेशन किस में है? पैरों की उंगलियों में, हमारी गर्डिल्स में, और मतलब पादों के अंतर्गत हाथ और पैर दोनों आ जाएगा, और हमारी गर्डिल्स के अंतर्गत 6 बोन्स हो गई। और यहाँ पर एक्सियल बोन के अंतर्गत हमारी खोपड़ी में 29 हड्डियाँ हो गई। मेरुदंड वर्टिब्रल कॉलम कह लीजिए, या इसे कह लीजिए रीढ़ की हड्डी, इसमें 26 हड्डियाँ होगी। हमारी रिब्स 24 से मिलकर बनी है, 24 हड्डियों से, और एक हमारे स्टर्नम हो गई 1 हड्डी से मिलकर। तो इस तरह से ये डिवाइडेशन है किस चीज़ का? हमारे कंकाल तंत्र का, जो कि हमारी 206 हड्डियों का कह लीजिए डिवाइडेशन है। अब आगे बढ़ते हैं और एक्सियल स्केलेटल की बात करते हैं। शरीर का मुख्य अक्ष बनाने वाले कंकाल को ही अक्षीय कंकाल कहते हैं। ये चीज़ें हमने देख लिया है, जैसे हमारी खोपड़ी की हड्डी हो गई, कशेरुकदंड या वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी कह लीजिए, और हमारी चेस्ट की हड्डियाँ सारी ये एक्सियल स्केलेटल के अंतर्गत आती हैं। अब इनमें से एक एक को हम डिटेल में जानेंगे किसमें कितनी हड्डी पाई जाती है। सबसे बात करें स्कल की, मतलब खोपड़ी की, तो ये हमारा आप एक मानव खोपड़ी का ये इमेज है, पहले ये देखिए, इसके बाद हम इसके बारे में अच्छे से समझते हैं।
बात की जाए खोपड़ी की एक्सिल स्केलेटल की, ये एक्सिल स्केलेटन का एक एग्जाम्पल है। खोपड़ी में अब आगे पढ़ लेते हैं कि खोपड़ी में हमें क्या क्या कितनी हड्डियां हैं और कैसे कैसे हैं। खोपड़ी की बात की जाए तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल 22 अस्थियां मतलब 22 बोन हमारी खोपड़ी में होती है। कैसे होती है? 14 हमारी खोपड़ी के अंतर्गत ही हमारा फेस आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारी जो फेस है मतलब फेशियल बोन की बात की जाए, 14 तो सीधे सीधे हमारे चेहरे में हड्डियां हो गई। अब 14 22 में से आप 14 को माइनस कर दीजिए तो कितना बचा? 8 हड्डी बच रही है खोपड़ी वाले भाग से। तो ये 8 हड्डियां जो हैं हमारी क्रैनियल बोन जो मतलब ऊपर सर के हैं यहाँ पर पाई जा रही हैं। तो इस तरह से खोपड़ी की हड्डियों को कह लीजिए तो दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक फेशियल बोन और एक क्रैनियल बोन। फेशियल बोन की संख्या 14, क्रैनियल बोन की संख्या 8 हो गई। यही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, इसको पढ़ लीजिए। इनमें 8 अस्थियाँ संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखती हैं, मतलब हमारे जो सिर वाले हिस्से में, ब्रेन वाले हिस्से में 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं, उसे क्रेनियल बोन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे फेस में, चेहरे में जो हड्डियाँ पाई जाती हैं उसे फेशियल बोन कहते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 14 होती हैं। अब इनके नाम पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए, बाकी आपको याद नहीं रहेगा अगर आप साइंस स्ट्रीम के नहीं हैं तो। यहाँ पर हमारी खोपड़ी की मुख्य अस्थियाँ जो हैं इनका नाम देख लीजिए। फ्रंटल हो गया, पैराइटल हो गया, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, मेलर, मैक्सिला, डेंट्री, नेजल। ये नाम पूछता नहीं है, बस ये नंबर्स पूछते हैं कि हमारी फेशियल बोन्स कितनी है तो 14 हो गई, हमारी क्रैनियल बोन्स कितनी है तो 8 हो गई। इतना ही क्वेश्चन यहाँ से बनता है। लेकिन फिर भी मैं सारी चीज़ आपको एक नोट्स की तरह भी प्रोवाइड कर रही हूँ, ताकि आप अगर नोट्स बना रहे हो तो वो सारी चीज़ें एक जगह पर नोट कर लीजिए। यहाँ पर यही सारे बोन्स के नाम और फिगर में शो किया गया है, तो ये सारी चीज़ें देख लीजिए बोन्स की कि कहाँ पर कौन सी बोन पाई जाती है। एक बोन का नाम आपको याद रखना होगा, जो मैंने बताया कि हमारे फेस में मतलब इस वाले एरिया में 14 बोन पाई जाती है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बोन है वो उसका नाम क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता है, ये मैंडिबल बोन। इसको ध्यान रखिएगा। मैंडिबल बोन क्यों इम्पॉर्टेंट है? सबसे पहले तो ये हमारे जो जबड़े के निचली वाली हड्डी होती है उसे ही मैंडिबल बोन कहते हैं। मैंडिबल बोन फेशियल बोन के अंतर्गत आती है। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है ये नाम? मैंडिबल बोन इस वजह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी बॉडी की सबसे मजबूत हड्डी यही होती है। इस वजह से सीधे सीधे क्वेश्चन यही बनता है कि हमारी बॉडी की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? यही मैंडिबल हड्डी, जो कि जबड़े के निचले भाग में पाई जाती है, सबसे मजबूत हड्डी होती है। इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बाकी ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर नाम है, आप अगर पढ़ना चाहिए तो पढ़ लीजिएगा। फ्रंटल ये है, पैराइटल है, यहाँ पर कोरोनल है, ये सारे नाम हैं जो हमारे फेशियल और क्रैनियल बोन्स के हैं उनके। अब आगे आते हैं। आगे वही चीज़ें एग्जाम्पल के तौर पर दी गई हैं। क्रैनियम 8 की संख्या में मैंने बताया। अब ये 8 को डिवाइड कर लीजिए तो एक ऑक्सीपिटल हो गया, 2 पेराइटल हो गया, एक फ्रंटल हो गया, 2 टेम्पोरल हो गया, स्फीनॉइड और एथमॉइड। ये नाम टफ हो जाएगा, आप नाम में मत जाइए। ये सारे नाम यहाँ पर इस फिगर में मेंशन है, तो यहाँ पर इसी की नंबर दिया है। यहाँ सीधे सीधे क्वेश्चन यही पूछता है क्रैनियम बोन्स कितनी होती है, तो आप बस 8 याद रखिए। फेशियल बोन की बात की जाए तो फेशियल बोन कितनी होती है? 14 होती है। यहाँ पर जो एक नाम मैंने इम्पॉर्टेंट बोला वो ये मैंडिबल वाला बोला। ये लास्ट वाला जो है इनकी संख्या 1 होती है। जबड़े के निचले वाली बोन को मैंडिबल बोन कहते हैं। हमारी बॉडी की सबसे मजबूत हड्डी ये होती है। ठीक है, अब एक हायोइड बोन भी होता है हमारे स्कल के ही अंतर्गत, मतलब खोपड़ी के ही अंतर्गत कह लीजिए ये आता है। हायोइड बोन ये सर में हमारे होता है। कहाँ सर में होता है? इसकी संख्या 1 होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हायोइड बोन हमारे सर में होता है, इनकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। इसके बाद अब आगे आते हैं और वर्टिब्रल कॉलम की बात कर लेते हैं। हाँ, कान की अस्थियाँ, ये सारा हमारी खोपड़ी में जो है, अगर सिर्फ आपके हेड की बात की जाए तो 22 हड्डी होती है। खोपड़ी की बात की जाए तो टोटल 29 हड्डी होती है, जिसमें से 14 फेशियल का देखा हमने, 8 क्रैनियम का देखा। अब 6 हमारे कानों में पाई जाती हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। हमारे कानों में 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं, मतलब एक कान में 3 हड्डी, 2 कान हुए
तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरह से हमारे दोनों कानों को मिला के कितनी हड्डियाँ हो गई, 6 हड्डियाँ हो गई। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये 6 हड्डियाँ डिवाइड मतलब 3 को आप सोचिए एक कान में 3 हड्डी कैसे हुई, तो ये 3 हड्डी जो है किस तरह से डिवाइड है। हमारे कान के 3 पार्ट होते हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। इसको शॉर्ट में मिक के नाम से जाना जाता है, मतलब MI और C, मिक, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, या मिक ऐसे MIC करके एक ट्रिक बना लीजिए। मैलियस की संख्या 2 हो गई, उसके बाद इनकस आया, इनकस की भी संख्या 2 हो गई और स्टेपीज की भी संख्या 2 हो गई। मतलब एक कान में एक मैलियस, एक इनकस और एक स्टेपीज हुआ, तो 2 कान में 2 हुए, इस तरह से 6 हो गए टोटल। यहीं पर एक क्वेश्चन और बन जाता है, हमारे जो सबसे छोटी बोन है वो कौन सी होती है। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन बनता है कि हमारी जो कान की स्टेपीज है, ये वाली जो लास्ट वाली है, ये हमारे स्टेपीज, ये हमारी शरीर की सबसे छोटी बोन होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। कान की हड्डी जो स्टेपीज हड्डी होती है, सबसे अंदर वाले साइड में ये हड्डी होती है, यही हमारे कान मतलब हमारी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी होती है। हायोइड बोन की बात किया जाए तो एक हमारे स्कल के में ही हायोइड बोन पाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इनकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो इस तरह से इन सभी को टोटल आप कर लेंगे तो हमारी स्कल वाले भाग में, खोपड़ी वाले भाग में 29 हड्डी पाई गई। एक बार फिर से खोपड़ी वाले स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। ये रहा हमारी खोपड़ी वाला स्ट्रक्चर। यहाँ पर पूरे कितने 29 बोन पाए गए। ये हायोइड बोन क्या है, हमारे सर को हमारी गर्दन से जोड़ने का कार्य करती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब आगे आते हैं और वर्टिब्रल कॉलम की बात करते हैं। मतलब जो दूसरी हो गई हमारी वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी की। एक्सिल बोन में हम देख रहे हैं, एक्सिल बोन में हमने ऊपर सबसे पहले क्या देखा, खोपड़ी वाली बोन्स को देखा, जिसे क्या कहा हमने, खोपड़ी वाली बोन को कहा स्कल बोन, जिनकी संख्या 29 हो गई। अब आपको 80 में से 29 माइनस कर देना है, 29 निकल गया। अब इसके बाद जो दूसरा पार्ट है, ये तो हमने किस में देखा, खोपड़ी वाले में 29 देख लिया। अब दूसरा जो है वर्टिब्रल कॉलम, जिसे रीढ़ की हड्डी कह लीजिए, मेरुदंड कह लीजिए, इन सभी नामों से ये जाना जाता है, बैकबोन कह लीजिए। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं। ये भी एक्सिल बोन, ये भी हमारा एक्सिल बोन का एग्जाम्पल है। तो वर्टिब्रल कॉलम को देख लेते हैं। मनुष्य का कशेरुक दंड 33 कशेरुकों से मिलकर बना होता है। मतलब ये 33 बोन से मिलकर हमारा वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी बनी होती है। ये 33 बोन्स जो हैं छोटे बच्चों में पाई जाती है, लेकिन वयस्क में हम में ये 33 की संख्या में नहीं पाई जाती हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगर वयस्क की बात की जाएगी तो वर्टिब्रल कॉलम एक वयस्क में 26 होता है, लेकिन यहीं पर अगर एक बच्चे की बात की जाएगी तो एक छोटे बच्चे में वर्टिब्रल कॉलम की संख्या 33 होती है। इसीलिए छोटे बच्चों में हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, मैच्योर होने लगता है, उसकी कुछ हड्डियाँ क्या होती हैं, आपस में, यही वर्टिब्रल कॉलम की कुछ बोन्स आपस में जुड़ जाती हैं। वही जुड़ करके वयस्कों में वो कम संख्या में, मतलब 26 की संख्या में पाई जाती हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद सीधे सीधे बस यही क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन्स पाई जाती हैं। तो हमारी वर्टिब्रल कॉलम में 26 एडल्ट में और बच्चे में 33 पाई जाती हैं, जिसे आप रीढ़ की हड्डी कहते हैं। अब इसका डिवाइडेशन है, ये 5 भागों में बांटा गया है। गर्दन की हड्डी जिसे सर्वाइकल कहेंगे, वक्ष की हड्डी जिसे थोरैसिक कहेंगे, कटी लंबर की बोन, लंबर इसे कहेंगे, और लंबर चौथा हमारा हो गया स्कल, और 5वां कॉक्सी बोन। तो इस तरह से हमारी वर्टिब्रल कॉलम जो है 5 भागों में डिवाइड है, जिनकी संख्या कितनी मैंने बताई, 26 होती है एक वयस्क में। ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम का इमेज है, मतलब हमारी एक रीढ़ की हड्डी है। यहाँ पर सर्वाइकल 7 की संख्या में ये बोन पाई जाती है, थोरैसिक 12 की संख्या में। फिलहाल आपको ये नाम ये अलग से नहीं पूछेगा आपके एग्जाम्पल में, सीधे सीधे आपके एग्जाम में यही पूछेगा वर्टिब्रल कॉलम कितने नंबर्स में होते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम 26 में होते हैं। बाकी एक बार आप देख लीजिए, 26 को डिवाइड कर लीजिए। सर्वाइकल 7 में होता है, थोरैसिक 12 संख्या में, लंबर 5 में,
सैक्रम हमारा 5 होते हैं और कॉक्सी हमारे 4 होते हैं। सबसे नीचे जो बिल्कुल नीचे कमर वाले साइड होता है रीढ़ की हड्डी, वो कॉक्सी कहलाती है। उसके ऊपर सैक्रम कहलाता है, उसके ऊपर लंबर, थोरैसिक और सर्वाइकल हमारे जो रीढ़ की हड्डी गले के पास होती है उसको सर्वाइकल कहते हैं। अब इसके बाद आते हैं स्टर्नम में। तीसरा जो पार्ट है वो स्टर्नम है हमारी एक्सिल बोन का। स्टर्नम की बात कर ली जाए तो पसलियों को जो आपस में जोड़ने वाली बोन्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं? स्टर्नम कहलाती हैं। यह वक्ष के बीचों बीच स्थित होती है। तो हमारी जो रिब्स होती है वो इसी स्टर्नम के द्वारा जुड़ी होती है। सबसे पहली बात तो ये जानने वाली है। तो हमने 80 में से एक्सिल बोन देखा कि उनकी संख्या 80 थी। 80 में से हमने 29 देखा खोपड़ी में। उसके बाद रीढ़ की हड्डी देखी, रीढ़ की हड्डी में 26 देखा। 26 के बाद अब आ गया एक, ये स्टर्नम जो है इसकी संख्या 1 होती है। इसका भी इमेज के द्वारा मैं आपको बता देती हूँ कहाँ पर है। ये देख रहे होंगे आप, ये जो बीचों बीच एक हड्डी गई है हमारी रिब्स से, इसी को हम क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं। ये स्टर्नम क्या करती है? हमारी जो रिब्स की हमारे वक्षीय कंकाल को जोड़ने का काम करती है। हमारे रिब्स में जो बोन्स होती हैं उनको एक ढांचा प्रदान करती है। मतलब दोनों साइड के हमारी जो बोन्स होती हैं हमारे वक्ष वाले भाग में, उनको इस स्टर्नम के द्वारा ही जोड़ा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। रिब्स के बीचों बीच ये पाई जाती हैं। यहाँ पर है पसलियों को आपस में जोड़ने वाली अस्थि स्टर्नम कहलाती है। यह वक्ष के बीचों बीच स्थित होती है। तो 1 नंबर में इसकी एक संख्या होती है इसकी। 29 देखा हमने, फिर से मैं एक बार रिवाइज करती हूँ। खोपड़ी में 26 देखा हमने वर्टिब्रल कॉलम में, और 1 देखा हमने स्टर्नम में। अब बात आती है रिब्स की। तो ये हमारे रिब्स का स्ट्रक्चर है जो कि वक्ष वाले भाग में होता है। आप इसको छू कर भी महसूस कर सकते हैं इस बोन को। रिब्स मनुष्यों में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। 12 जोड़ी मतलब 26 के नंबर्स में ये पाई जाती हैं रिब्स। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे रिब्स की संख्या कितनी होती है? 24 होती है, 12 जोड़ी है तो 24 रिब्स मतलब पाई जाती हैं। रिब्स की बोन्स 24 होती हैं, 12 एक साइड होती है और 12 एक साइड होती है। इस तरह से 24 होती हैं ये रिब्स की बोन। पीछे हमारा जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ से होते हुए आगे स्टर्नम में जुड़ी होती हैं। तो इस तरह से ये एक क्या करती हैं? एक कवच का कार्य करती हैं। एक पिंजरे टाइप की बनी होती हैं। पीछे से रीढ़ की हड्डी से दोनों साइड जुड़ी हैं और आगे स्टर्नम से आगे। तो एक केज नुमा होती हैं हमारी रिब्स की बोन्स। 12 जोड़ी या 24 की संख्या में होती हैं। लेकिन यहीं पर एक चीज़ और देखने वाली है कि जो हमारी 24 रिब्स की बोन होती हैं उसमें से 22 बोन्स तो स्टर्नम से जुड़ी आपको दिख रही होगी। 22 बोन्स स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, लेकिन जो 2 बोन हैं, ये लास्ट वाली जो 2 बोन हैं ये स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती हैं। इन लास्ट की 2 बोन्स को क्या कहते हैं? फ्लोटिंग बोन कहते हैं, मतलब फ्लोटिंग बोन कहते हैं। तो ये भी ध्यान, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, सॉरी। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारी रिब्स में 2 रिब्स ऐसी होती हैं जो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। फ्लोटिंग क्यों होती हैं? क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे निकली होती हैं, आगे इनका स्टर्नम से ज्वाइनिंग नहीं होता है। ये जैसे फ्लोट कोई चीज़ तैरता है फ्री होके, उसी तरह से ये खुली हुई होती हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ती हैं। और ये तो हमने एक्सियल बोन का जो 80 बोन्स थी उनको सारा पढ़ लिया। फिर से पूरा एक एक्सियल बोन को रिवाइज करते हैं। 29 हमने कहाँ पर देखा? खोपड़ी में देखा। 26 बोन हमने कहाँ पर देखा? वर्टिब्रल कॉलम में देखा। 1 बोन कहाँ पर देखा? स्टर्नम में देखा। और 24 बोन कहाँ पर देखा? रिब्स में देखा। तो इस तरह से टोटल देखा जाए तो 80 बोन हमारे एक्सियल बोन का हो गया। अब इसके बाद हम अपेंडिकुलर स्केलेटल में आ जाएंगे। अपेंडिकुलर स्केलेटल में कितनी बोन्स मैंने बताई हैं? तो यहाँ पर इसकी संख्या सबसे ज़्यादा मैंने बताई है। इसकी संख्या कितनी है? 126 है अपेंडिकुलर बोन्स की। तो अपेंडिकुलर का क्या बताया था कि जो हमारे शरीर के बाहर वाले भागों में हड्डियाँ पाई जाती हैं वही अपेंडिकुलर का एग्जाम्पल है। जैसे हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी, हमारे कमर के पास की हड्डी होगी, हमारे गले के पास जो कॉलर बोन होती है वो अपेंडिकुलर का एग्जाम्पल है। सबसे पहले अपने हाथ और पैर की हड्डियों को देख लेते हैं। मनुष्य में अग्रपाद और पश्चपाद को अक्षीय कंकाल पर साधने के लिए 2 चाप होते हैं जिन्हें गर्डिल्स कहते हैं। ये तो गर्डिल्स की बात होगी। सबसे पहले हम हाथ और पैर को देखेंगे, उसके बाद और हड्डियों को देखेंगे। यहाँ पर बोन्स ऑफ लिम्स,
हाथ और पैर की हड्डियों को लिम्स कहा जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि लिम्स की अगर बात की जा रही तो वो हाथ और पैर की हड्डियों को कहेंगे। हमारे लिम्स की संख्या कितनी होती है? 120 होती है, मतलब 60 हाथों में और 60 कितने पैरों में मिला के हमारी टोटल लिम्स बोन कितनी हो गई? टोटल लिम्स बोन हमारी 120 हो गई। सबसे पहले हम हाथ की अस्थियों की बात करेंगे, उसके बाद पैर की अस्थियों को। तो ये एक एग्जाम्पल है, ये एक इमेज है हमारी हाथ की बोन का। हमारे हाथ की बोन डिवाइड किस तरह से है, ये एक इमेज के द्वारा आप देखिए। हमारे हाथ में 60 हड्डी पाई जाती है, मतलब एक हाथ की अगर बात की जाए तो हमारे एक हाथ में 30 हड्डियाँ पाई जाती हैं। कितनी? एक हाथ में 30 हड्डी, तो हमारे 2 हाथ हुए तो कितनी हड्डी? 60 हड्डी। इनके नाम पूछते हैं और इन नामों के साथ इनके नंबर्स पूछते हैं, इसलिए हम हाथ और पैर की हड्डियों को अच्छे से जानेंगे। अब हाथ की हड्डी की बात हो गई तो मैंने क्या बताया? 60 हड्डी हमारे हाथ में पाई जाती है। सबसे पहली हड्डी ह्यूमरस, जो हमारे कंधे से और ये जो कूहनी होती है, मतलब हाथ में ये जो बीच वाला भाग होता है, एक लंबी हड्डी होती है हमारे कंधे के पास से नीचे बीच तक। इसे क्या कहेंगे? ह्यूमरस। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये वाली जो एक बोन होती है लंबी सी, इसे ह्यूमरस कहते हैं। इसके बाद हमारा ये जो कूहनी वाला भाग होता है, यहाँ से हड्डियाँ 2 भागों में डिवाइड हो जाती हैं, मतलब नीचे आके ये हड्डी 2 भाग में टूट जाती है। एक भाग अल्ना कहलाता है और दूसरा भाग क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। सबसे पहले ह्यूमरस कितना हुआ? 1 हुआ, तो दोनों हाथ की अगर बात की जाएगी तो 2 ह्यूमरस हो जाएगा। फिलहाल अभी हम एक हाथ को देख रहे हैं, तो 1 ह्यूमरस हो गया। अल्ना और रेडियस 1 तो 2 हो गए, यहाँ पर 3 बोन तो यही सीधे सीधे हो गए। अब इसके बाद कार्पस। कार्पस का से कलाई होता है, तो कलाई को ही एक तरह से साइंस के लैंग्वेज में कहिए तो कार्पल्स कहते हैं। कार्पल्स। अब इसके बाद जो हमारी हथेली वाला भाग है, मतलब कार्पल। कार्पल के बाद मेटा। मेटा किसी चीज़ में बाद में लगता है, तो इस तरह से समझ लीजिए, कलाई को कार्पल, उसके बाद उसमें मेटा लगा दीजिए, तो कलाई के बाद क्या आता है? हमारी हथेली आती है। हथेली की हड्डियों को क्या कहेंगे? मेटाकार्पल कहेंगे। और जो हमारी उंगलियों में बोन्स पाई जाती हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम? फैलेंजस बोन कहेंगे। क्या कहेंगे? फैलेंजस बोन कहेंगे। अब बात करें अगर हमारी कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस बोन कितनी होती हैं, तो ये चीज़ बेहद ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी हम एक हाथ को देखेंगे। एक हाथ में देखी जाए तो हमारी कार्पल्स मतलब कलाई की कितनी बोन होती हैं, तो हमारी कलाई में एक हाथ में 8 हड्डी होती है कलाई में। इसके बाद नीचे आते हैं हथेली वाले पार्ट में। ये हथेली वाली जो पार्ट होगी यहाँ बीच में, इसमें कितनी हड्डी होती है, जिसे हम मेटाकार्पल्स कह रहे हैं। इसमें हमारी 5 हड्डियाँ होती हैं। वही 5 हड्डियाँ हमारी 5 उंगलियों में जाके डिवाइड होती हैं, तो 5 आधार ये बनाती हैं उंगलियों का। तो हमारी हथेली में कितनी हड्डियाँ होंगी? 5 हड्डियाँ हो गई। इसके बाद उंगलियाँ आती हैं हथेली के बाद, जिसे हम फैलेंजेस कहते हैं। तो उंगलियों को क्या बोलेंगे? फैलेंजेस। सबसे ज़्यादा संख्या इन्हीं की होती है। फैलेंजेस की बात की जाए तो एक हाथ में 14 होती हैं। अब 14 कैसे? एक उंगली में 3 हड्डी हो गई, ठीक है। तो 4 उंगलियों को आप पहले देखिए तो कितनी होगी? 12 हड्डी होगी। अब इसके बाद 2 बच रही, तो हमारे अंगूठे में सिर्फ 2 हड्डी होती है, ना कि 3। बाकी चारों उंगलियों में 3 हड्डियाँ होती हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारे फैलेंजेस बोन कितनी हो गई? हमारी फैलेंजेस बोन 14 हो गई, 14 हो गई। तो एक हाथ में टोटल अगर आप इसको काउंट करेंगे तो 30 बोन हमारे एक हाथ में हो गई। तो दोनों हाथ को काउंट किया जाए तो 60 बोन हमारे दोनों हाथ में हो गई। तो ये तो हाथ के बोन्स थे। अब आगे बढ़ते हैं और अपने पैर के बोन्स को भी देख लेते हैं। इसके बाद हम चीज़ें, ये सारी चीज़ लिखी हुई है, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। अभी आप बस कहानी की तरह सब कुछ सुनते जाइए, क्योंकि सुनी हुई चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। बाकी ये नोट्स और लिखी हुई चीज़ें तो आपको हज़ारों बुक में मिल जाएंगी। आपके पास अपनी बुक्स होगी, उसमें ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। अब आते हैं हम पैर की बोन्स में। तो पैर की बोन्स को भी देख लेते हैं, इसके बाद इन सारी चीज़ों को पढ़ भी लेंगे। पैर की बोन की बात की जाए तो जिस तरह से हमारे हाथ में हमने देखा सबसे ऊपर क्या था, वहाँ पर एक बार फिर से हाथ वाले फिगर में आइए आप। एक बार पहले आप इस हाथ के बोन्स को देख लीजिए ताकि पैर वाले बोन को समझने में आसान हो जाएगा। हमने जिस तरह से हाथ में
ऊपर वाली सबसे बड़ी हड्डी को ह्यूमरस कहा, उसके बाद अल्ना और रेडियस। अब पैर में आइए और पैर वाली हड्डी को देखिए। जिस तरह से हाथ में सबसे लंबी वाली जो ऊपर हमारी हड्डी थी उसको हमने ह्यूमरस कहा था, और पैर में हमारे कमर के नीचे से घुटने तक की जो हड्डी होगी उसे क्या कहेंगे, फीमर कहेंगे। इसके बाद हमारे घुटने में एक जॉइंट होता है, एक कटोरी नुमा एक हड्डी होती है, उसे क्या कहते हैं, पटेला कहते हैं। इसके बाद इस पटेले से हमारी बोन आगे जाके दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक टीबिया और दूसरा फिबुला। टीबिया जो है वो मेन बोन होती है, ये लंबी वाली, और फिबुला की बात कर ली जाए तो फिबुला टीबिया को सहारा देने का काम करती है। ये जो साइड में पतली सी बोन है ये फिबुला बोन है, ये टीबिया को सहारा देने का कार्य करती है। अब इसके बाद जिस तरह से हमने हाथ में कलाई वाले भाग में कार्पल देखा था, तो यहाँ पर पैर है मतलब टो की बात की जा रही, तो यहाँ पर टॉर्सल हो जाएगा, टॉर्सल बोन। फिर मेटाटार्सल, हाथ में हमने अपनी हथेली वाले भाग को मेटाकार्पल बोला था, यहाँ पर पैर मतलब टो की बात हो रही है, तो पैर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेटाटार्सल हो जाएगा। मेटाटार्सल के बाद फेलिंजर, हमारी हाथ में भी था वही नाम और यहाँ पर पैर में भी वही नेम रहेगा। सेम बोन्स की संख्या भी वही रहेगी, फीमर की संख्या 1 हो गई, टीबिया की संख्या 1 हो गई, फिबुला की संख्या 1 हो गई। फिर टॉर्सल बोन्स की बात की जाए तो टॉर्सल कितनी होंगी, जिस तरह से हमारे हाथ में 8 कार्पल थी उसी तरह से हमारे पैर में 8 टॉर्सल हो जाएंगी। टॉर्सल के बाद मेटाटॉर्सल की बात की जाए तो इनकी संख्या 5 हो जाएगी, और फेलेंजर बोन की बात की जाए जो कि पैर की उंगलियों में पाई जाएंगी, पैर की उंगलियों में पाई जाने वाली बोन को फेलेंजर बोन कहते हैं। इनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है तो 14 हो जाएगी। तो इस तरह से एक पैर में 30 बोन होती हैं टोटल, तो दोनों पैर में मिला के 60 बोन, तो 60 120 बोन को हमने बहुत अच्छे से देख लिया अपने पैर की हड्डियों, हाथ और पैर को मिला के। हमने एपेंडिकुलर स्केलेटल में 126 हड्डियों को जाना था कि 126 हड्डियाँ होती हैं, जिसमें से 120 को तो हम समझ लिए, अब 6 हड्डी कौन सी है ये भी जान लेते हैं। तो इन 6 हड्डियों की बात की जाए अगर, अब जो 6 हड्डियाँ बच रही हैं वो कौन कौन सी हैं, तो 2 पेल्विक गर्डल की बोन्स हो जाएंगी, 2 हमारी क्लैविकल बोन हो जाएंगी और 2 स्कैपुला बोन हो जाएंगी, स्कैपुला बोन। इस तरह से 6 हड्डियाँ होती हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए ये जो हमारी सोल्जर के पास हड्डी है, ये वाली हड्डी, ये जो क्लैविकल को जोड़ने का काम कर रही है, जो गले के बिल्कुल नीचे पाई जा रही है गोले में, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई स्कैपुला। इसकी संख्या कितनी होती है, 2 ये हमारी क्या हो गई, क्लैविकल हो गई। क्लैविकल की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। ये देख रहे हैं, अब दिखाया गया है, एक इस साइड लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, तो दोनों साइड को मिला के 2 क्लैविकल हो गए, ठीक है। इसके बाद स्कैपुला को देख लीजिए यहाँ। स्कैपुला हमारे हाथ को हमारे रिब्स के पास से जो हड्डी जोड़ने का काम कर रही है, उसी हड्डी को हम स्कैपुला कहें। तो एक इस साइड के हाथ को जोड़ रही है, दूसरा एक इस साइड के हाथ को जोड़ रही है, मतलब एक लेफ्ट साइड स्कैपुला होगा और एक राइट साइड स्कैपुला बोन होगा। तो इस तरह से स्कैपुला बोन 2 हो गए। तो हमने यहाँ पर क्लैविकल बोन 2 देख लिया और 2 स्कैपुला बोन देख लिया, तो 4 हो गए। अब 2 हमारी पेल्विक गर्डल में बोन्स पाई जाती है। पेल्विक गर्डल मतलब हमारी कमर या श्रोणी मेखला के पास जो बोन पाई जाती है उसे पेल्विक गर्डल बोलते हैं। इनकी भी संख्या कितनी होती है, 2 होती है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। टांगों को कूल्हे से जोड़ने वाले भाग को पेल्विक गर्डल कहते हैं। दाहिने और बाएं ओर की एक एक अस्थि को मिलाकर बनती है, जिन्हें हिप बोन भी कहा जाता है। हिंदी में कहिए या बिना साइंस की लैंग्वेज में हम इसे पेल्विक गर्डल कहते हैं, और कॉमन लैंग्वेज में बात की जाए तो इसे हिप बोन भी कहते हैं। तो हिप बोन या पेल्विक गर्डल या श्रोणी मेखला, इनकी संख्या हमारी बॉडी में कितनी होती है, 2 होती है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो इनकी संख्या कितनी हुई, 2 हुई। तो इस तरह से हमने अपेंडिकुलर बोन्स को भी देख लिया जिनकी संख्या 126 थी, और एक्सिल बोन को भी देख लिया जिनकी संख्या 80 थी। तो इस तरह से हमारे पूरे स्केलेटल सिस्टम को हमने देख लिया। अब इस नोट्स में क्या लिखा है ये सारी चीज़ें हम एक बार जल्दी पढ़ लेते हैं, ताकि अगर आप नोट्स बनाइए तो आपको चीज़ें आसानी से मिल जाएं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था वर्टिब्रल कॉलम तक। स्टर्नम
पसलियों को आपस में जोड़ने वाली अस्थि स्टर्नम कहलाती है। ये बीच वाली अस्थि, ये बीच वाली बोन जो मैंने बताया था, ये सब हमारे एक्सियल बोन के एग्जाम्पल्स थे। इसके बाद पसलियाँ हमने देखा, मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियाँ, मतलब जो रिब्स बोन होती हैं वो संख्या में 24 होती हैं, 12 जोड़ी होती हैं। इसी में से 2 बोन क्या होती है, फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटल का टाइप था, इसके अंतर्गत हमारी गर्डल्स और हाथ पैर की बोन्स हमने देखा। गर्डल्स में क्या होगा, मनुष्य के हाथ और पैर की जो बोन्स होती हैं उन्हें गर्डल्स कहा जाता है, मतलब अग्रपाद तथा पश्चपाद। अग्रपाद हाथ को कहते हैं और पश्चपाद पैर को कहते हैं। अग्र मतलब हाथ ऊपर है, आगे है, तो अग्रपाद हो गया, और पश्चपाद नीचे है, पीछे है, तो पैर को कहेंगे। अग्रपाद तथा पश्चपाद को अक्षीय कंकाल पर साधने के लिए 2 चाप पाए जाते हैं, जिन्हें गर्डल्स कहते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर यही है पैक्टोरल गर्डिल और पेल्विक गर्डिल। बाहों से कंधों को जोड़ने वाले भाग को अंश मेखला या पैक्टोरल गर्डिल कहते हैं, मतलब ये हमारी बाहें जो हैं इनको, हाथ को कह लीजिए, हाथ को कंधे से जोड़ने वाली बोन्स को क्या कहेंगे, पैक्टोरल गर्डिल कहेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इनकी संख्या कितनी हुई, तो कुल, और 2 तो मतलब हाथ और इसको जोड़ेगा, 4 संख्या में पैक्टोरल गर्डिल हुई। इसमें हाथ को हमारे कंधे से जोड़ने का और दूसरा हमारे पैर को हमारे हिप बोन से जोड़ने वाली जो बोन हुई, तो ये पैक्टोरल गर्डिल के एग्जाम्पल्स हुए, तो 4 हो गई। पेल्विक गर्डिल पढ़ लिया, हमारी टांगों को कूल्हे से जोड़ने वाली बोन पेल्विक गर्डिल कहलाई। इसके बाद ये सारी चीज़ें तो देख लिया क्या हो रहा है। फिर अपेंडिकुलर को देखा। हाँ, अपेंडिकुलर के अंतर्गत क्या है, गर्डिल्स तथा हाथ पैर हो गया। गर्डिल हमने देख ही लिया, 4 हो गई इनकी संख्या। पैक्टोरल 2 और 2 पेल्विक गर्डिल हो गई। ये सारी पेल्विक गर्डिल को ही हिप बोन कहते हैं, जो कि कमर के पास पाई जाती है। फिर बोन्स ऑफ लिम्स, मतलब हाथ और पैर की हड्डियाँ, ये हमारी हाथ की 60 हड्डियों में ह्यूमरस 2 हो गया, मतलब एक हाथ में 1 ह्यूमरस, तो 2 हाथ में 2 ह्यूमरस हो गया। फिर रेडियो और अल्ला 4 हो गए, एक हाथ में 2, एक हाथ में 2। कार्पल से 16 हो गए, जो कि कलाई की हड्डी कहलाई। 8 एक हाथ में, दूसरे हाथ में, तो यहाँ दोनों हाथ का काउंट है 16 कार्पल। मेटाकार्पल्स 10 और फैलेंजेस कितनी होगी, 28 हो गई नंबर्स में। ये तो होगी हाथ की हड्डी। इसके बाद ये इमेज हमने देखा बहुत अच्छे से। फिर मनुष्य के पैर में देख लिया जाए तो मनुष्य के पैर में फीमर, टीबिया, फिबुला, टार्सल्स तथा मेटाटार्सल्स अस्थियां पाई जाती हैं। इनमें टीबिया, फिबुला मुक्त रहती है। फीमर तथा टीबिया और फिबुला की संधि स्थान पर एक गोल अस्थि होती है, जिसे घुटने की अस्थि या पटेला कहते हैं, मतलब हमारे घुटने में जो कटोरी जैसा भाग देखने को मिलता है आपको, वो पटेला कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। इस जोड़ पर मनुष्य का पैर केवल एक ओर ही मुड़ सकता है, तो यही पटेला जो है हमारे पैर को एक ही साइड मुड़ने देता है। टॉर्सल में से एक बड़ी होती है जो एड़ी बनाती है, तो टॉर्सल्स यहाँ पर जो पैर की उंगलियां हैं एड़ी के पास की, उसकी बात की गई है। तलवे की अस्थियों को मेटाकार्पल कहते हैं, एड़ी के पास वाले को टॉर्सल कहेंगे। जिस तरह से हाथ वाले को हमने क्या कहा था, कार्पल कहा था कलाई को, उसी तरह से पैर में जो एड़ी वाले भाग पे हड्डी होगी उसको टार्सल कहेंगे, उसके नीचे वाले भाग को, तलवे वाली हड्डियों को मेटाटॉर्सल कहेंगे। और अंगूठे में केवल 2 तथा अन्य उंगलियों में 3-3 हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया है। अब यहाँ पर उस 60 नंबर्स को बताया गया है कि 2 तो फीमर होगी जो हमारी जांघ में पाएगी, 4 टीबिया फिबुला हो गई, 2 पटेला हो गई, एक पैर में एक पटेला, तो दोनों पैर में 2 टॉर्सल्स हो गई। टॉर्सल्स हमारे जो एड़ी के पास की बोन हो गई। मेटाटॉर्सल हो गई जो एड़ी के नीचे वाला भाग हो गया। और फैलेंजर हमारी उंगलियां पैर की होगी, उन्हें फैलेंजेस कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 28 है। तो टोटल देखा जाए तो हमारे दोनों पैरों को मिलाकर 60 बोन्स था। ये पैर के बोन का मैंने इमेज आपको दिखाया, जिसमें ये सारी चीज़ें फीमर, पटेला, टीबिया और फिबुला, टॉर्सल, मेटाटॉर्सल, ये सारी चीज़ें डिवाइड कर दिया। तो फ्रेंड्स ये हमारी थी स्केलेटल सिस्टम को सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस किया है। 2-4 क्वेश्चन सुन लीजिए जहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है। जैसे कि सबसे बड़ी बोन हमारी बॉडी की कौन सी है, तो वो कौन सी है, फीमर बोन हमारी बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी है, ठीक है, जो पीछे आप देख रहे होंगे रीढ़ वाली हड्डी। तो फीमर हड्डी हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी मैंने बता दिया, कान की स्ट्रिप्स जो है वह सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे मजबूत हड्डी की बात की जाए तो जबड़े के पास जो बोन पाई जाती है, मैंडिबुलर बोन, वह सबसे मजबूत जबड़े के पास की हड्डी मैंडिबुलर जो है सबसे मजबूत
हड्डी होती है। टीबिया की बात की जाए तो ये सबसे चमकीली हड्डी होती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे चमकीली हड्डी पूछे तो टीबिया होती है। और फीमर की बात कर ली जाए तो हमारी फीमर बोन जो है ये खोखली होती है, ये पैरों में पाई जाती है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी ये पक्षियों में फीमर बोन, पक्षियों में ये बोन तो खोखली होती ही है, लेकिन मनुष्य में फीमर बोन जो है खोखली होती है, पक्षियों में सारी बोन्स खोखली होती हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारी स्केलेटल सिस्टम का कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट्स। बाकी इसके बाद मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा दूंगी एक वीडियो में, तो जिनको यहाँ भी कोई कन्फ्यूजन होगा वो उस क्वेश्चन के द्वारा सारी चीज़ें क्लियर हो जानी है। वैसे मैंने 100% क्लियर कर दिया है हर चीज़ को, और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि मैं बहुत आसानी से अपने लैंग्वेज में सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हूँ, आपको किताबें बिल्कुल भी भाषा में नहीं समझाई हूँ। वीडियो कैसा लगा हमें अपनी राय और सुझाव ज़रूर दिया करिए, और अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बेहद ही बहुत एनर्जी लगती है, बहुत टाइम लगता है, और अगर कुछ अच्छे लाइक्स, अच्छे कमेंट्स मिल जाए तो ये सफल हो जाता है ये काम करना, अगर आपको समझ में आ जाए तो। अपने नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम फिर से मिलते हैं ऐसे कुछ बेहतरीन टॉपिक के साथ। बाकी अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर भी कोशिश करूँगी वीडियो बनाने की। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।